ये चूड़ियां नहीं पहनी हुई, ठीक है ना। तो ये चूड़ी नहीं है, ये क्या है? कड़ा है ये। अच्छा ठीक है, अच्छा। तो हम जो ये हाथ उड़ गया ना, ईंट के साथ ईंट बजा देंगे हम। किसकी? ये इंडिया वालों की। कश्मीर का अपना एक स्टेटस है जो इंडिया ने खत्म कर दिया है, जो 70 और 370 है। हाँ जी, जो अक़वाम मुत्तहिदा में उसकी करारदादों के नतीजे में उनको आप दे आज़ादी दे, पाकिस्तान को भी देनी चाहिए, इंडिया को भी देनी चाहिए। जब आपके ऊपर जुल्म होगा ना, आपको घर से नहीं निकाला जाएगा, 3-3 4-4 दिन आप खाना नहीं खाओगे, तब आपको पता तो चलेगा। कश्मीर में इतना जुल्म हो रहा है? नहीं हो रहा क्या? कश्मीर में 3-3 4-4 दिन लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे? नहीं निकल रहे, या नहीं कहाँ? खा रहे। अच्छा, ये कहाँ से आपको पता चला? सर जी आप नेट के ऊपर देखिए। आप पाकिस्तान की वजह से कश्मीर के अंदर बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। कश्मीर का अपना एक स्टेटस है जो इंडिया ने खत्म कर दिया है। उन्होंने एक सब जेल बनाया हुआ है कश्मीर को। अच्छा, उसको सब जेल बनाए हुए अपनी मर्जी मुसल्लत कर रहे हैं और वो बदमाशी थानेदार बना हुआ है यहाँ का। तो यही तो वो थानेदार बन के अच्छा अगर बजोरे बाजू ये बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, और वो आंखें भी दिखा रहा है कि अगर कोई किसी ने नहीं, हिम्मत की। अगर उन्होंने सब जेल बना रखा है और बड़ा जी जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है। पहलगाम के एरिया में अटैक हुआ है जहाँ पे तकरीबन 26 के करीब लोगों की जानें गई हैं, बहुत से लोग जख्मी हुए हैं और ऐसी ऐसी वीडियोस, ऐसी ऐसी फुटेजेस सामने आ रही हैं। मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाली से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो, मेरे पति का बच्चा लो। इंसानियत के लिए ना, इंसानियत के लिए, चाहे वो इंडिया में वाकया हो रहा ओए है, होए। चाहे वो पाकिस्तान में वाकया हो रहा है। देखो मर कौन रहा है? जानवर तो नहीं मर रहे जंगल में। अगर जंगल में जानवर भी मर रहे हैं ना, तो मेरे भाई जान अल्लाह पाक ने उनको भी दी है। और ऐसे हाथ काट के देखे ना, कौन है मुसलमान, कौन है हिंदू, कौन है कोई गैर मजहब आदमी? इंसान है सारे। एक ही लाल रंग का ब्लड निकलता है, कौन सा कोई व्हाइट कलर का खून देखा किसी आदमी का, किसी गैर मजहब का? एक जैसा खून है सबका। तो इंसानियत हम सबके ऊपर जो है वो मुसल्लत है। हमने इंसानियत का जो है ना वो दर्स एक दूसरे को देना है। और ये इंसानियत के दुश्मन जो ये लोग है ना, ये एक दूसरे के अंदर, हमारे अंदर तजाद पैदा करने वाली जो बातें हैं, ये करते हैं। यूरोप में तो कई जंगें हुई आपस में, मतलब उनकी बड़ी जंगें हुई, वर्ल्ड वार। और उन सबको ये समझ आ गया कि यार लड़ाई का तो कोई हल ही नहीं है। ये जब भी होता है मुज़ाकरात के ऊपर बैठ के, टेबल के ऊपर टॉक होती है, डायलॉग होते हैं, फिर ये मामलात हल होते हैं। ये क्या बात हुई यार कि यार चाहे वो इंडियन है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो बाहर किसी का बाहर दूसरे मुल्क का आदमी है, उसको यार आईडी कार्ड देख के मार रहे हो यार। कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो इस मुल्क को जो है ना वो 80 की दहाई से ऊपर आना देखना चाहती ही नहीं है कि ये मुल्क भी तरक्की करे। यहाँ के स्कूल्स के अंदर लोगों ने भाने बनाए हुए, लोगों ने मज्जे बांधी हुई है, गधे भैंसे बांधी हुई है यहाँ के स्कूलों के अंदर। सिंध के अंदर नहरी निजाम जो है वो एक बंदा पास करता है बिलों को, नहरी निजाम हो गया, ठीक है, दूसरा बंदा आगे मजम्मत करता है, काम तो हो गया, ठीक हो गया, पैसे तो जेब में आ गए। अब पागल किसको बना रहे हो भाई? कश्मीर में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। 25 से 26 सिविलियंस को, टूरिस्ट को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया है। 4 से 5 असले से लेस लोग आए, उन्होंने खुलेआम फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में कई लोग अपनी जिंदगियों की बाजी हार गए। इंडिया इस बात का क्लेम करता था कि जम्मू कश्मीर से जब से आर्टिकल 370 रिमूव किया गया है, जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका है और अमन की फिजा कायम हो चुकी है। लेकिन एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी की फिजा कायम हो रही है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। सबसे पहले तो इसमें ना हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जहाँ भी इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसमें ये देखना ज़रूरी होता है कि वहाँ की आवाम क्या चाहती है। अगर हम जम्मू और कश्मीर के मसले को देखें तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वहाँ की आवाम का क्या मर्जी है। उनका जो हक़ खुद इरादियत, जो उनको यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशंस हैं उनके अकॉर्डिंग भी उनको राइट है। उसके अलावा अगर आप इंसानी बुनियादों पर भी देखें तो हक़ खुद इरादियत हर एक इंसान का हक़ है। अगर कश्मीरी के पास हक़ खुद इरादियत लेना उसके लिए दहशतगर्दी है तो वो दहशतगर्दी करेंगे, ठीक है, उनका हक बनता है, सही है। इस तरह के जो वाक़यात हैं इसमें बेसिकली जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि इस तरह के वाक़यात में सिर्फ और सिर्फ जो नुकसान है वो शहरियों का होता है, सिर्फ और सिर्फ जो नुकसान है वो लोकल पब्लिक का होता है। ना मारने वाले का कुछ जाता है, ना बचाने वाले का कुछ जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जो वहाँ के शहरी हैं उनकी मर्जी आइडेंटिफाई करने के बाद हर फरीक को टेबल पे बैठना चाहिए। आजकल के दौर में जब हम 21st सेंचुरी में 5th जनरेशन वॉरफेयर में हैं, आप मिसाइलों से और जंगों से नहीं जीत सकते। आज आपको जीतना पड़ेगा डिप्लोमेसी से, निगोशिएशन से। आप लोग अगर ये समझते हैं कि आप लोग लड़ाई करके जीत सकते हैं तो लड़ाई से सिर्फ नुकसान होता है। तो सबसे पहले तो आपको बैठ के देखना पड़ेगा जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कि अवाम की क्या मर्जी है, अवाम की राय क्या है। अगर उनकी राय किसी भी मुल्क की तरफ हो,
कोई भी वो उनकी जो हक है वो उसके बारे में बात करना चाहते हो तो उस पर जरूर अमल करना चाहिए। सर इंडिया तो कहता है कि जब हमने कश्मीर से 2019 में आर्टिकल 370 रिमूव किया था, उसके बाद से कश्मीर में हमने बड़ी डेवलपमेंट की और कश्मीर के हालात बड़े नॉर्मल हो गए हैं, फिर अभी एक बार फिर से कश्मीर में दहशतगर्दी क्यों परवान चढ़ रही है? अच्छा, इसमें ना सबसे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आर्टिकल जो 370 रिवोक किया गया था वो बेसिकली कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करता है। बेसिकली आप सबसे पहले तो रूट कॉज को ही खत्म कर रहे हो ना। आपको यूनाइटेड नेशन ने बाउंड किया है, आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बाउंड किया, इवन पाकिस्तान स्टिल आज़ाद कश्मीर को और गिलगित बल्चिस्तान को एक स्पेशल स्टेटस के अंडर प्रोसीड करता है। तो जब आप आपका स्पेशल स्टेटस खत्म करने की कोशिश करेंगे विच इज इटसेल्फ इज अ इलीगल थिंग, तो इलीगल थिंग को आप अगर डेवलपमेंट से जस्टिफाई करने जाएंगे, एक नजरिए को, अवाम की राय को, उससे उल्ट जाके आप कहेंगे हमने सड़कें बना दी हैं, हमने रोजगार दे दिया, तो अवाम का जो नजरिया है वो खत्म हो गया या अवाम का जो लीगल राइट है वो खत्म हो गया। जब आप इस तरह के इकदाम करते हैं ना, उसका नुकसान होता है कि अवाम खुद जो है ना उस पर रिटेलिएशन आती है। तो इन जैसे इकदाम को सबसे पहले देखना चाहिए कि आपने रूट कॉज ही खत्म कर दी ना। यानी आपको ये लग रहा है कि ये जो दहशतगर्दी का वाकया पेश आया है, ये कश्मीरी अपने हक के लिए खुद खड़े हो गए हैं? इसमें देखें, इसमें सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सबसे पहले तो आपको ये देखने की वही बात है ना कि जब आप अपना लीगल स्टेटस ही खत्म कर रहे हैं, जब आप उनका स्पेशल स्टेटस आपने खत्म कर दिया, आपने उस मसले की बुनियाद को खत्म कर दी, तो देन यू शुड अंडरस्टैंड कि उसके बाद आप कुछ भी करें, आप बेसिकली अवाम की मर्जी के खिलाफ कर रहे हैं। तो जब आप अवाम की मर्जी के खिलाफ करेंगे तो इंसानी फितरत है कि इंसान कभी भी गुलामी कबूल नहीं करता। सर इंडिया जो है वो तो धड़ल्ले से ये बात कहता है कि यूएन को अपने फैसले के ऊपर गौर करना चाहिए कि कश्मीर जो है वो इंडिया का अटूट अंग है, लिहाजा जम्मू कश्मीर को इंडिया का हिस्सा डिक्लेयर कर देना चाहिए। देखिए, इंडिया को एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब आप ये बात करते हैं कि यूएन को अपना रोल प्ले करना चाहिए या अपनी पॉलिसीज रिव्यू करनी चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको स्टेज पे आना पड़ेगा जिस स्टेज में पॉलिसीज बनी थी। वो पॉलिसी बनी थी जब आर्टिकल 370 इम्प्लीमेंटेड था। कश्मीर के पहलगाम जैसे एरिया में जहाँ पे इतनी बुरी और शर्मनाक ये हादसा हुआ है और पूरा हिंदुस्तान गुस्से से पागल है और बस यही नारे लगा रहा है कि किसी भी तरीके से इस नस्ल को, इस रूट्स को, मतलब कि ये जो जड़ है जहाँ से भी शुरू हुई है, इसको पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए और इस तरीके से ख़त्म किया जाए कि आने वाले पूरी ज़िंदगी ऐसी जड़ें पैदा होने से पहले 1000 बार सोचे। मेरी ब्लेसिंग, मेरा जो भी कुछ मैं उनको दे सकता हूँ, मैं बस इतना ही कहूँगा कि जितनी भी परिवार के जो सदस्य खोए हैं उनको शांति मिले और वो खुशी से आगे और ज़िंदगी जिए। हालांकि ऐसी ज़िंदगी शायद कभी दोबारा खुशी नहीं ला पाएगी उनके चेहरे पे, क्योंकि ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ है। पर पूरा हिंदुस्तान बस यही मांग कर रहा है कि जिसने भी ये किया है और इसमें जो भी धर्म का शामिल हो, चाहे किसी भी देश का शामिल हो, उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाए और दोबारा ऐसी नस्ल पैदा होने से पहले 1000 बार सोचे कि ये काम करना सही है या फिर गलत। बाकी पाकिस्तानी रिएक्शन को देख के तो यही लग रहा है कि उनके दिमाग में अभी भी यही भरा है कि जो भी हुआ है वो सही हुआ है और यही होना चाहिए हिंदुस्तान के साथ। ऐसे पाकिस्तान के लोग सोच रहे हैं और मेरा मानना ये भी है कि आने वाले मुकाबले जितने भी पाकिस्तान के होते हैं इंडिया से, और जितनी भी पाकिस्तान के लोग इंडिया आ रहे हैं, उन सारों को बंद कर देना चाहिए हमेशा के लिए। इन पे भरोसा करने से अच्छा है कि हम किसी कुत्ते पे भरोसा कर ले, क्योंकि इंसानों से और मुसलमानों से ज़्यादा वफादार वो कुत्ते होते हैं और वो कभी भी अपने लोगों का बुरा नहीं चाहते हैं। बाकी इस पहलगाम हिंदू अटैक पे आपकी क्या राय है और आप क्या चाहते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।